ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 2 सितंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें सितंबर महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर हमें प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, सितंबर माह में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। सूर्य देव इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वे 17 सितंबर से स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। इसी प्रकार 1 सितंबर 2022 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, जहां पे इस समय केतु ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह पूरे सितंबर माह वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे और वे 20 सितंबर के बाद इस राशि में अस्त भी हो जाएंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वे स्थान परिवर्तन 24 सितंबर को करेंगे और वे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। गुरुदेव भी पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी वक्री रूप में हैं। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार करेंगे और केतु तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का मासिक राशिफल बनाया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के सितंबर माह के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्र और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य 7 तारीख और 14 तारीख के आसपास कुछ नरम गरम रह सकता है, तनावग्रस्त रह सकता है, भ्रम से भरा रह सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको पेट संबंधी रोगों, इन्फेक्शन संबंधी रोगों, बुद्धि भ्रम और सर दर्द के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से, सरकारी पक्ष से और भाग्य और धर्म पक्ष से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ आलस से भरी रह सकती है, लापरवाही से भरी रह सकती है। फिर भी बंधु मिलन से पारिवारिक कार्यों के ऊपर, धन संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ सुस्ती अवश्य बनी रहेगी, आलस बना रहेगा और इस माहौल में आपको कुछ परेशानी का भी सामना अवश्य करना पड़ सकता है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, तनाव से भरी रहेगी। गलत मित्रों से हम आपको सलाह देते हैं कि दूरी बना के रखें। शिक्षा क्षेत्र में भी आप कुछ लापरवाह होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपकी विवेकशीलता आपकी में कमी आ सकती है। आपकी रुचि टेक्निकल, तर्क शक्ति के ऊपर, ज्योतिष क्षेत्र पर, कंप्यूटर क्षेत्र पर कुछ अधिक रमी रहेगी। इसके अलावा आप मोक्ष जैसी विद्याओं के ऊपर भी रुचि लेते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको अचानक लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। मित्रों से संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति अवश्य बना के रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य माहौल बना रहेगा। जीवन साथी से आपको करियर, कर्म क्षेत्र में सलाह रूपी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर व्यवसाय क्षेत्र में आपको खूब धन लाभ होगा।
भ्रम और जिद से आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में अब हमेशा अपना बचाव करें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। भाग्य पक्ष से भी कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपको खूब सम्मान और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर द्वारा भी करियर तथा व्यवसाय क्षेत्र में आपको शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता और सरकारी पक्ष से भी आपको सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य सितंबर माह की 1 तारीख, 7 तारीख और 14 तारीख के आसपास कुछ भ्रम से, तनाव से ग्रस्त रह सकता है। शेष समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी कुछ मध्यम बना रहेगा। आपके शारीरिक शक्ति में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए, पेट संबंधी रोगों से बचाव करना चाहिए। इसके अलावा आपके घरेलू सुखों में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका मन कुछ उदास भी अवश्य रह सकता है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको इस हफ्ते अपने पेट की गर्मी से अवश्य बचाव करना चाहिए। 17 सितंबर के बाद ईश्वरीय कृपा से आपके मानसिक स्वास्थ्य में, आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। पारिवारिक सहयोग आपको इस महीने मिलता रहेगा। परिवार से धन भी आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक माहौल कुछ आलस भरा अवश्य रह सकता है। कर्म क्षेत्र में संबंधों से भी आपको अपने परिवार में सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी परिवार में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। केवल 17 सितंबर तक पिता और सरकारी पक्ष से आपको मतभेद लेने से अवश्य अपना बचाव करना होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपको व्यस्त रहेंगे, जोश और उग्रता के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पक्ष से, मित्र से और संतान पक्ष से संबंधों से मिलकर आप छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई देंगे, व्यस्त रहेंगे। आपके साहस में भी इस महीने वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको संपत्ति संबंधी लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको पुरुष मित्रों से, बंधुओं से संबंधों में सहयोग की प्राप्ति होगी और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी इस महीने अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। थोड़े भ्रम के साथ स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। बंधुओं से आप स्वयं के निज पराक्रम बल पर अपने जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन को सुधारने का भरसक प्रयत्न करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी से आपको प्रतिदिन के कार्यों में आप खूब धार्मिक गुण विधियों के ऊपर रुचि लेंगे, कार्य करेंगे। प्रतिदिन के कार्यों से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ भ्रम की स्थिति, धार्मिकता के साथ साथ आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आप खूब अपनी मेहनत करेंगे और उसमें आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। आप धन का व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे, साथ में बचत करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्र, संतान, सभी संबंधों से आपको सहयोग और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देंगी। स्वयं के साहस बल पर भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। करियर हेतु आप 20 सितंबर के बाद खूब यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। उसमें आपको अपने पिता वर्गों से आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य 1, 7 और 14 सितंबर के आसपास कुछ नरम गरम रह सकता है, भ्रम से भरा रह सकता है, तनाव से भरा रह सकता है। ऐसा लगता है कि आपको यात्रा में भी इस महीने कुछ कष्ट हो सकता है, भाग्य हानि भी हो सकती है और आप कुछ व्यर्थ के कार्यों के ऊपर समय बर्बाद करते हुए, व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इस महीने थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। व्यर्थ की यात्रा कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। आपको हड्डियों से संबंधित, अपने पेट के पाचन से संबंधित रोगों के ऊपर सजगता बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा, पिता से और सरकारी कार्यों से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। परिवार और धन के क्षेत्र में इस महीने आपकी सात्विकता का माहौल बना रहेगा। धार्मिक
गुरुजनों सज्जनों का घर में आना जाना लगा रहेगा। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। भोजन के क्षेत्र में भी सात्विकता अवश्य बनी रहेगी। 17 सितंबर के बाद आपको अपने पिता से, सरकारी पक्ष से और ईश्वरीय कृपा से भी आपके पारिवारिक माहौल में खूब अनुशासन का माहौल बना रहेगा। आप लोगों को सम्मान मिलेगा और धन की कार्यों के ऊपर भी व्यस्त होते हुए आप अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष, शिक्षा और मित्रों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई देंगे, व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। 17 सितंबर के बाद ईश्वरीय कृपा से और मित्रों की मदद से भी आपको सलाह संबंधी और धन संबंधी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। पार्टनर, जीवन साथी से और दिन प्रतिदिन के कार्यों के ऊपर आप कुछ अनुशासन का पालन करेंगे। आनंद की भी प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। माता पिता पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। 17 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में आपके विलासता में वृद्धि होगी, आनंद में वृद्धि होगी। अब हम आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। कर्म करियर क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। करियर और गृह क्षेत्र में आप जोश और उग्रता के साथ कार्य करेंगे। संपत्ति संबंधित और माता पक्ष से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य द्वारा भी अचानक आपको भौतिक साधनों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। उस पर निवेश करते हुए, उस पर व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को सितंबर माह में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य 1, 7 और 14 तारीख के आसपास को नरम गरम रह सकता है, तनाव से भरा रह सकता है, भ्रम से भरा रह सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। 17 सितंबर के बाद हालांकि उसमें सुधार अवश्य आएगा। फिर भी आपको आँखों संबंधी, नींद संबंधी और पेट पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी अच्छा बना रहेगा। सरकारी पक्ष से, पिता वर्गों से आपको सम्मान की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति कुछ भ्रम से भरी रहेगी, कुछ नकारात्मक रह सकती है। वाणी और भोजन की शुद्धता पर अवश्य इस महीने ध्यान दें। वैसे परिवार से आपको जोश, सहयोग बल पर आप अपने बंधुओं के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम व बंधुओं से आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। विलासता के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। मेहनत के बल पर और आपके भाग्य बल पर यात्रा में आपको लाभ अवश्य होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी भ्रम से भरी रहेगी, तनाव से बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से थोड़ी परेशानी आपको अवश्य हो सकती है। वैसे आपका दृष्टिकोण अनुशासन प्रिय रहेगा, सात्विकता और विवेकशीलता से भरा अवश्य रह सकता है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति भरपूर अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी से, पार्टनर से और प्रतिदिन के कार्यों के ऊपर आपको व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने जीवन साथी दोनों मिलकर कोई नया आर्थिक अनुबंध के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। 17 सितंबर के बाद आपको धन संबंधी आनंद के साथ साथ सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। थोड़ी रुकावटों के साथ और बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। करियर क्षेत्र में आपको संतोष की प्राप्ति होती रहेगी, धन का लाभ होता रहेगा। विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से भी बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आपको लोहा, तिल, ज्योतिष, जायदाद संबंधी क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे रहना चाहूँगा। जी ओम।